सोचो, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान सुनना। आपको खुशी मिल रही है किसी काम को परफेक्टली करने से अभी तक, लेकिन आप एक खुशी से वंचित रह गए। वो खुशी थी काम को पूरा करना। मोस्टली यूट्यूब पे 90% वीडियोस अगर कंसिस्टेंसी कोई भी उठाएगा तो वो यही करेगा कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्यों नहीं करना, तुम कुछ लाइफ में ये करना चाहते हो, तुम अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, तुम अपनी सिचुएशन देखो, तुम ये देखो। उससे वो और गिल्ट में आ जाता है बच्चा। अपने अप्रूवल के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ मत देखो। रिलैक्स को भी मैंने एक शेड्यूल बना लिया उसका, और फिर वो ना तो रिलैक्स होता था ना फिर मेरा जो मैं रिलैक्समेंट के बाद जो मैंने अपना शेड्यूल बनाया कि मैं 1 घंटा रिलैक्स करके फिर 1 घंटा काम करूंगी, तो वो काम भी नहीं होता, रिलैक्स भी नहीं होता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप ऑफिस जाते हैं या फिर अगर आप एक अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं या इवन आप जिम जाने का प्लान कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का प्लान कर रहे हैं, एक जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो वो है कंसिस्टेंसी। इवन मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करती हूँ कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर हर हफ्ते एक पॉडकास्ट लेकर आऊँ, बट कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम की वजह से मैं ये फेस करती हूँ कि वो चीज़ रेगुलर नहीं हो पाती है। और मोस्टली आज के टाइम पे सोशल मीडिया का टाइम है, तो मोस्टली लोग यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते हैं और फिर उस चीज़ को वो स्टॉप ही कर देते हैं, वो उसको कंटिन्यू भी नहीं करते कि यार मैं इसको बाद में करूँगा, जब परफेक्ट टाइम आएगा तब करूँगा, जब परफेक्ट सिनेरियो हुआ तब करूँगा, अभी मन नहीं कर रहा है, अभी ये चीज़ प्रॉब्लम आ गई है। तो आज का जो पॉडकास्ट है हम उसी के ऊपर रखने वाले हैं कि उसका क्या एक डीप रूट है जो हमें जानने की ज़रूरत है कि वो ऐसा हम क्यों फेस करते हैं। क्या विल पावर की कमी है, क्या मोटिवेशन की कमी है, या पैशन की कमी है, हम उस चीज़ को लेके पैशनेट नहीं है, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं राहुल, तो उनके बारे में बता दूं कि वो अब तक 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुके हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, कैसे वो प्रोक्रेस्टिनेशन को हटा सकते हैं अपनी लाइफ से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी वो हेल्प कर चुके हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑफिस गोइंग हैं, जो एमएनसीज में काम करते हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि कैसे हम भी कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ में जिसमें हम पैशनेट भी हैं बट हम तब भी नहीं कर पा रहे। तो वेलकम राहुल। थैंक यू वेरी मच स्वाति, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप इस तरह के टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। राहुल एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी है। काफ़ी सरप्राइजिंग है कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इस तरह से कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आज उनसे हम यही जानेंगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन यही है राहुल कि जैसे मैं अपना एग्जांपल ही लेके चलती हूँ कि मैं बहुत पैशनेट हूँ इस चैनल को लेके कि मैं हर करियर के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, बट किसी रीज़न से क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उस चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाती हूँ कि मेरा तो ऑफिस है, मुझे काम करना है, जबकि मैं टाइम निकाल सकती हूँ क्योंकि 1 घंटे का टाइम देना होता है मुझे, और हर हफ्ते मेरे पास 1 घंटा होता ही है, बट फिर भी मेरे माइंड में कुछ ऐसा रहता है कि यार नहीं हो पाता है वो। तो उसका क्या रीज़न होता है कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते हैं जबकि वो पैशनेट भी है उस चीज़ को लेकर? यस, तो ये बहुत बड़ा डाउट सा रहता है कि कई लोग पैशनेट होते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, उनको ऐसा लगता है क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया है कि अपने पैशन के ऊपर काम करो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, फिर आपको मेहनत नहीं लगेगी। और जब हम पैशन के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम अभी भी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, पहले जितना नहीं कर रहे लेकिन अभी भी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि पैशन जो है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन पैशन सिर्फ एक इक्वेशन है पूरी पूरा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसकी। पैशन के अलावा जो दूसरी इक्वेशन है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ये जानना कि हम जो काम कर रहे हैं, मान लो कि आप प्रोक्रास्टिनेट भी कर रहे हो, मान लो कि आप अपना काम करना स्टार्ट करते हो, इन सारे एक्शंस के पीछे है डीप का रीज़न क्या है। तो इसको समझना ज़रूरी है। अब कई लोग सोचते हैं कि डीप का रीज़न क्या है, कि हम कॉन्शियसली काम डिसाइड करते हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट फुली करेक्ट। होता क्या है कि हम जब अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट किया, तो आप बिज़ी रहोगे स्ट्रेटजीज़ बनाने में। आप हो सकता है कि शेड्यूल करने लग जाओ लोगों के साथ में पॉडकास्ट, आप हो सकता है कि अपने दिन में से काम टाइम एक फ़िक्स करने लग जाओ, आप हो सकता है कि कसमें वादे खाने लग जाओ कि अब से पॉडकास्ट करना है, पूरा रेगुलरली करना है। लेकिन ये समझने की कोशिश करो, ये जो आप कर रहे हो ना, ये सब कुछ, ये आपके कमरे के, आपके मकान के बाहर हो रहा है, आपके मकान के अंदर नहीं हो रहा। ये आपके ब्रेन के एकदम सरफेस लेवल पे हो रहा है।
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हो रहा होता है, जहाँ हम सिर्फ सोचते हैं, हम रैशनली सोचते हैं और डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं जहाँ से। लेकिन आप जो हो, जो आप काम जिससे आप बोल सकते हैं कि आप हो, वो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं है, वो आपका लिम्बिक सिस्टम है, जो ब्रेन का अंदर वाला पार्ट है। तो आप जहाँ वहाँ से अपने आप को जब तक चेंज नहीं करोगे ना, तब तक आप चेंज पूरी तरह, आप कोई भी अपने एक्शन को चेंज नहीं कर पाओगे। अब लिम्बिक सिस्टम का मतलब, मैं इसमें टेक्निकल इश्यूज़ में नहीं जाऊँगा, सीधी सी बात, आप बचपन से लेकर आज तक जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने पढ़ा है, उन सब के वजह से आप एक एक जो हम बोल रहे हैं कि जैसे आप स्वाति हो, जैसे आप स्वाति बन पाए हो, वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस का, उन सारी बातों का रोल है उसमें। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे कल से रेगुलरली इस काम में, मुझे कल से हर रोज़ मेडिटेशन करना है, और ये तो वो स्वाति है ना जो कि कॉन्शियसली सोच रही है, जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में सोच रही है, लेकिन अंदर की स्वाति कुछ और है। तो ये समझना पड़ेगा कि अंदर की स्वाति क्या है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप समझने की कोशिश करो। आपके 3 बिलीव्स होते हैं जो कि आपको प्रोक्रास्टिनेट करने से रोकते हैं, और वो बिलीव्स आपको आप बनाते हैं। पहला बिलीफ ये है कि मुझे तो अपना काम इसलिए करना होता है क्योंकि मुझे रिजल्ट के ऊपर कुछ, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स चाहिए, है ना। भगवान की आरती भी जब करते हैं तो फिर आरती के एंड में भी यही लिखा होता है कि जो कोई आपकी आरती करेगा मन चाहा उसे मिलेगा। तो हमारी आरतियों में भी यही हमारा बिलीफ रीइंफोर्स हो रहा होता है। एक ये बिलीफ है। दूसरा एक बिलीफ है कि मैं अगर किसी काम को परफेक्टली करूँगा तो कोई बात है, वरना कोई बात नहीं। तीसरा बिलीफ कि अगर मैंने कोई टारगेट अचीव कर लिया, कोई छोटा मोटा टारगेट, कोई गोल वगैरह, तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर पाऊंगा, मैं अपने आप को अचीवर मानूंगा। लेकिन हर रोज़ मान लो कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अपने आप को अप्रिशिएट, अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, चाहे रिजल्ट मिल ना रहा हो, उन एफर्ट्स के लिए कोई कोई अचीवमेंट वाली फीलिंग नहीं आती। जैसे गेम में होता है ना, आप सबवे सर्फर्स गेम खेल रहे हो, आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हो आपके वो पॉइंट्स बढ़ रहा होता है, आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हो आपको कुछ ना कुछ कॉइन्स मिल रहा होता है। लेकिन इन जनरल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इन जनरल लाइफ में जब बड़ा गोल अचीव होगा, कोई शॉर्ट टर्म गोल अचीव होगा, चैप्टर कंप्लीट होगा, 2 किलो वेट लूज होगा, तभी हम अपने आप को अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो ये अंदर ये तीनों बिलीव्स हैं हमारे, ये हमें हम बनाते हैं। जब तक ये बिलीव्स के ऊपर काम नहीं होगा, यहाँ से चेंज नहीं आएगा, तब तक ऊपर से चेंज बहुत सरफेस लेवल पे होगा, 4 दिन के लिए होगा, 5 दिन के लिए होगा, फिर छूट जाएगा। सो दैट इज़ द इशू। लोग, अब होता क्या है कि जब लोग चेंज करने के लिए आते हैं तो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया इसके बारे में। हमें हमेशा बोला गया है कि अपनी विल पावर को यूज़ करो, मोटिवेशन को यूज़ करो, कर सकते हो तुम। वो एक्स्ट्रा माइल जिसने अगर पार कर लिया तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। बट कितना भी ऊपर से करोगे ना, ये सब ऊपरी बात है। अंदर ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ये 3 बिलीव्स हैं। सो दैट इज़ द इशू। लोगों के साथ में लोग चेंज नहीं हो पा रहे हैं, लोग प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं क्योंकि वो अंदर से ये तीनों बिलीव्स वहीं के वहीं मौजूद है। इवन ये स्टूडेंट, मुझे लगता है स्टूडेंट्स और जो करियर बनाना चाहते हैं वो लोग ज़्यादा फेस करते हैं इस चीज़ को। क्योंकि जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो अब जैसे मेरा करियर बन चुका है तो वो फिर प्रॉब्लम है, मेरे ऑलरेडी है वो प्रॉब्लम कि कंसिस्टेंसी का इशू है। बिलीव्स का हो सकता है कि जो आप जैसे आपने 3 बिलीव्स बताए वो मुझे प्रॉब्लम होगी, बट वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है, हम उसको अनदेखा कर देते हैं और हमारी ग्रोथ रुक जाती है, फिर एक तरह से बहुत स्लो हो जाती है। बट स्टूडेंट और जो करियर बना रहे हैं उनके उसमें क्या है कि अगर उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई तो उनके मार्क्स नहीं आएंगे, उनका करियर नहीं बनेगा। तो ये प्रॉब्लम, उनको ज़्यादा इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। और ऑल्सो ऑफिस वाले जो हैं जो आगे फर्दर ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग किसी जॉब में होते हैं बट वो कुछ सीख भी नहीं रहे होते हैं, फिर भी उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं क्योंकि वो उस बिलीफ को ब्रेक नहीं कर पाते, या कुछ ऐसा उनका माइंडसेट बना हुआ है पहले से नहीं, या फिर जैसे आपने बताया कि बचपन के थ्रू या एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कुछ ऐसा हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि हम लोग चेंज नहीं कर पाते किसी चीज़ को और उसको चलते ही रहते हैं। इसमें ना हम इसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे बिलीव्स ही बदलते नहीं है एक तरह से। तो ये जैसे हम बिलीव्स की बात कर रहे हैं तो इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने जान लिया कि ठीक है मेरी कंसिस्टेंसी, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ या मैं लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, या फिर जैसे तो आपने एग्जांपल दिया था अपनी वर्कशॉप में कि जैसे कोई रिलेटिव आ गया आपके घर पे, तो सुबह आपने सुबह से दोपहर तक आपके रिलेटिव थे, फिर दोपहर में आप, क्योंकि परफेक्शनिस्ट आपका माइंडसेट है, तो आपने क्या सोचा कि अब तो आधा दिन मेरा खराब ही हो गया, अब मैं कल एकदम फ्रेश माइंडसेट से पढ़ूंगा, आज का दिन फिर खराब होगा। तो ये जो बिलीव्स हैं ये फिर ब्रेक कैसे होंगे, ये जो अलग अलग तरह से हम लोग सोचते हैं। तो जो मिथ लोगों के दिमाग में बसा हुआ है वो ये है कि कोई भी बिलीफ है, अगर आपको पता चल गया कि वो बिलीफ जो है गलत है,
तो वो चेंज हो जाना चाहिए ना। वो और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मुझे तो पता है कि ये बिलीफ गलत है, चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन इन जनरल लाइफ में अगर आप ऐसा देखोगे तो ऐसा होता नहीं है। बिलीफ अगर गलत हो भी गया तो वो अचानक से आप 4 दिन बाद सेम वही सोचने लग जाओगे, आपके एक्शंस चेंज नहीं होंगे। आप अंदर से बोलोगे शायद मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी आप वही करते रहोगे। तो ये जो बिलीव्स है ना, ये हमें ये समझना पड़ेगा, ये बिलीफ हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों ने हमें पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है, वो सब मिल के कल्मिनेट होकर ये बिलीफ बने हैं। तो इतने आसानी से नहीं बने ये बिलीफ, बड़ी मुश्किल से ये बिलीफ आपके बने हैं। तो ये एक्सपेक्ट ही करना बंद कर दो पहले तो कि ये बिलीफ जैसे ही मुझे पता चलेगा ये गलत है, ये बिलीफ चेंज हो जाएगा मेरे अंदर से। एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ अपना, कि जैसे कभी मैं ट्रिप पे जाती हूँ तो मैं अपना लैपटॉप लेके ज़रूर जाना चाहती हूँ, कि मुझे वो आउट ऑफ गिल्ट है या पता नहीं मुझे, बट मैं अपना कोई भी ट्रिप इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि मुझे रहता है कि मुझे काम करना चाहिए। एक ऐसा माइंडसेट, एक अंदर से ऐसा वासी आती है कि नहीं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। वो थोड़ा सा मैं बहुत ना कैलकुलेटिव रिलैक्समेंट अपना कर लेती हूँ, जिस वजह से ना तो मैं रिलैक्स कर पाती हूँ और ना ही मेरा जिनसे काम हो पाता है। कैलकुलेटिव मतलब तो आप करते ये होगे कि मैं शाम को 6 बजे से 8 बजे तक अपना घूमने चले जाऊंगी, और हाँ, सुबह 7 बजे एग्जैक्ट उठ जाऊंगी, और 9 बजे से अपना 12 बजे तक काम करूंगी। इतना कैलकुलेटिव हाँ, चलता होगा ना। कि रिलैक्स को भी मैंने एक शेड्यूल बना लिया उसका, और फिर वो ना तो रिलैक्स हो पाता ना फिर मेरा जो मैं रिलैक्समेंट के बाद जो मैंने अपना शेड्यूल बनाया कि मैं 1 घंटा रिलैक्स करके फिर 1 घंटा काम करूंगी, तो वो काम भी नहीं होता, रिलैक्स भी नहीं होता। देखो अब मैं बताऊँ आपके साथ में क्या है। आपने जैसे ही आप ये कैलकुलेटिव, जैसे बोलते हैं हम फिक्स टाइम टेबल, कि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो फिर आपने सोच लिया कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है। और जब भी आप अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचोगे तो आप बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सोचोगे कि ये साथ में रख लेती हूँ, और इतने इतने वीडियोस मेरे इतने इतने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, इतने इतनी एडिटिंग में इतने इतने, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड। और होता क्या है कि ये आपका माइंड है, ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, और ये लाइफ है। ऑर्गेनाइज्ड माइंड एकदम बढ़िया ऑर्गेनाइज करके रखता है, लाइफ एकदम अनऑर्गेनाइज्ड होती है। आप वहाँ पहुँचोगे तो अ, हो सकता है ज़्यादा, मान लो कि आप पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हो तो हो सकता है ज़्यादा ठंड पड़ रही हो जो आपने यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं की थी, वहाँ कुछ और माहौल होगा। आपको हो सकता है कि खाना 1:30 बजे तक खा लेना चाहिए था, 1:30 बजे के बाद अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आपका सिर दर्द करने लग जाता है, लेकिन आपको खाना खाते खाते 3 बज गए उस दिन। आपकी गलती नहीं थी लेकिन बज गए, तो वो सिर दर्द भी आपका कर रहा है बैकग्राउंड में। तो लाइफ इस तरह से चलती है। तो ये जो आपका बिलीफ है ना कि काम करना है तो बहुत अच्छे से करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, ये बिलीफ आपका इसलिए बना है क्योंकि आपको इस बिलीफ में एक तरह से एस्केप मिला आपके पेन से। अब ज़रा थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सोचो कि आप जब स्कूल में थे या फिर आप जब कॉलेज में थे, तब बहुत सारी चीज़ों से आपको टेंशन होती थी, कई सारी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे। हो सकता है आप टॉप नहीं कर पा रहे, हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो उस टाइम पे एक चीज़ थी जो आपको अच्छा फील कराती थी, अपने रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलना, अपने टाइम टेबल को अच्छे से बनाना, अपने अच्छे नोट्स बनाना। इसकी सब तारीफ भी करते थे, तो आपको एक्सेप्टेंस भी फील होती थी, अप्रूवल भी फील होती थी, और साथ में आपको भी देखकर अच्छा लगता था कि चलो इस मैस में, इस पूरे दिन भर में कुछ तो मैंने अच्छा काम कर लिया। तो फाइनल रिजल्ट किसी चीज़ का नहीं मिल रहा था, लेकिन ये चीज़ आपको खुशी देने लग गई थी। अब विद टाइम आप जैसे जैसे आप बड़े हो गए तो फिर आप देखोगे कि ये चीज़ आपके फिर पूरे काम में आ जाती है। अब क्या हो रहा है कि मान लो कि पॉडकास्ट बनाने का या फिर कुछ भी काम करने का एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट तो बहुत दूर है, वो तब मिलेगा, लेकिन अब आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो हर चीज़ को प्रॉपर करने में, ऑर्गेनाइज तरीके से करने में, क्योंकि अभी तक उसी ने आपको खुशी दी थी। सोचो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान सुनना। आपको खुशी मिल रही है किसी काम को परफेक्टली करने से अभी तक, लेकिन आप एक खुशी से वंचित रह गए। वो खुशी थी काम को पूरा करना, क्योंकि आपने बहुत सारे काम उठाए और आप उसे मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, मतलब जितने भी लोग हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। आपने बहुत सारे काम उठाए, परफेक्शन की वजह से आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो वो जो गुड फीलिंग ऑफ कंप्लीशन है ना, वो कभी आपको मिली नहीं, वो आपने एंजॉय नहीं की। तो जब वो खुशी आपको नहीं मिली, अब जैसे मान लो कि आपको अगर यहाँ से लेके यहाँ सागर रत्ना है, आपका मन कर रहा है सागर रत्ना में जाके मुझे गुलाब जामुन खाना है। अगर आपने कभी गुलाब जामुन खाया ही नहीं होगा तो आपको यहाँ से उठकर जाना, वहाँ तक चलना फिरना, वहाँ तक पहुँचना, आप जाओगे नहीं। आप सोचोगे कि यार क्या परेशानी है। लेकिन आपने कभी गुलाब जामुन खाया होगा तो आपको इतनी खुशी होगी
आपके अंदर वो अच्छी फीलिंग होगी कि आप यहाँ से वो इम्परफेक्ट सी सिचुएशन में भागते हुए सागर रत्ना पहुँच जाओगे और गुलाब जामुन खा लोगे। जैसे सागर रत्ना तो चलो साउथ इंडियन हो गया। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे काम उठाने हैं आपको, क्योंकि छोटे छोटे काम उठाने हैं और उनको हल्का सा इम्परफेक्शन के साथ में कंप्लीट करना है। बड़े कामों को तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि परफेक्शनिज्म आ जाएगा बीच में। तो छोटे छोटे काम उठाने। तो मैं शुरू में क्या करता था, जब मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए तो मैंने अपना सिर्फ इतना ही टारगेट बनाया कि मुझे 1 मिनट के लिए अपने ही फ़ोन में वीडियो बनाना है। किस टॉपिक पे होगा आई हैव नॉट डिसाइडेड, आई एम नॉट मेजरिंग माई सक्सेस ऑन दैट। ये अपलोड करना है क्या नहीं करना, ये कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, कैसे मुझे बोलना है, नॉट डिसाइडेड, आई एम नॉट मेजरिंग माई सक्सेस ऑन दैट। किसी भी चीज़ में मेरी सक्सेस मेजर नहीं हो रही, मेरी सक्सेस सिर्फ इस चीज़ में मेजर होगी यहाँ पर कि मैंने वो वीडियो बस रिकॉर्ड कर लिया क्या। ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने वो रिकॉर्ड किया और मैंने डिसाइड किया कि 10 दिन तक मुझे ये करना है, बस यही मेरी सक्सेस का पैरामीटर है कि क्या मैंने 10 ऐसे वीडियोस 10 दिन तक रिकॉर्ड किए। जब वो 10 दिन तक मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए 1-1 मिनट के, तो वो बहुत छोटा काम है, आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन उसने मुझे फीलिंग ऑफ कंप्लीशन दी। उस छोटी सी खुशी ने कि चलो मैंने कुछ डिसाइड किया था और मैंने वो कंप्लीट कर लिया, चाहे वो कितनी छोटी चीज़ क्यों नहीं थी। और मेरा सबसे बड़ा साथी इसमें क्या था, उस काम को इम्परफेक्टली करना। तो मेरे दिमाग में इम्परफेक्टली करने से अच्छी फीलिंग एसोसिएट होने लग गई, क्योंकि चलो परफेक्शन की खुशी तो नहीं मिल रही लेकिन कंप्लीशन की खुशी मिल रही है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे काम उठाने पड़ेंगे और डेलिबरेटली उनमें कुछ इम्परफेक्शन डालना पड़ेगा। जैसे जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं अपनी टेबल वगैरह ऑर्गेनाइज करता था प्रॉपर, लेकिन कोई एक चीज़ जैसे रिमोट वगैरह है कहीं ऐसा फेंक दिया, बस एक चीज़, बाकी सब कुछ ऑर्गेनाइज है। तो जब मैं पढ़ाई करके उठता था तो मुझे लगता था कि इस एक चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे काम के ऊपर। तो परफेक्शंस के साथ में इम्परफेक्शंस के साथ में कंफर्टेबल होना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे अपने आपको एक्शंस बनाने पड़ेंगे, एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे जिनमें इम्परफेक्शंस की वजह से आप किसी काम को कंप्लीट कर पाए, और फिर आपके दिमाग में वो बनने लग जाएगा कि हाँ यार कंप्लीशन करना है, परफेक्शन हो या फिर ना हो, आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे फिर हमेशा। जैसे आप अभी बता रहे थे कि जो ये बिलीव ब्लॉक्स हमारे बने हुए हैं उनको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जो बिलीव्स हैं आपके, मैं उनको बिलीफ ब्लॉक्स बोलता हूँ क्योंकि वो आपके बीच में आ रहे होते हैं। उनको ब्रेक करने का 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला तो आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा, पहले तो पता लगाना पड़ेगा कौन सा बिलीफ ब्लॉक है। तो जैसे मैंने आपको ये 3 बिलीफ ब्लॉक्स बताए, आप सोचने की कोशिश करो कि आपके अंदर और क्या हो सकता है। और बिलीफ ब्लॉक से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर एक बिलीफ बैठा हुआ आई एम अ फेलियर, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमें सुनाया हुआ है कि आई एम अ फेलियर, ये एक बिलीफ बैठा हुआ है आपका, ऐसा बिलीव मत करो। ये ऐसे वाले बिलीव्स की बात नहीं कर रहा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिए थे ना, उन बिलीव्स की बात कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई करना, और दूसरा आपको अब उन बिलीव्स को कमज़ोर करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले थोड़ा कमज़ोर करना है। ऐसा नहीं कि एक झटके में तोड़ सकते हैं हम उनको, ऐसा नहीं हो पाएगा, कमज़ोर करना पड़ेगा। कमज़ोर कैसे करना है, उनके अगेंस्ट प्रूफ्स देकर। जैसे मान लो कि आपको डॉग से डर लगता है, आपके अंदर एक बिलीव बैठा हुआ है डॉग्स आर डेंजरस, बहुत खतरनाक जानवर है, बच के रहना है, क्योंकि बचपन में बैठ गया किसी वजह से। अब ये बिलीफ आपको तोड़ना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको डॉग्स के फेवर में बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। आपको ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी जो कि डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। आपको आ, हो सकता है कि किसी ऐसे जगह पर जाना पड़े जहाँ पर डॉग्स आपको मिल जाएं, उनकी दूसरी जो साइड है, जो कि क्यूट साइड है, वो आपको दिख जाए। तो इससे आपका बिलीफ वीक होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे मान लो कि आपका बिलीफ है कि मैं तो किसी भी काम को परफेक्टली करूँगा या फिर नहीं करूँगा, तो आप याद करने की कोशिश करो पास्ट में कि कितने कामों को आपने परफेक्टली किया था और कंप्लीट कर पाए थे आप। तो ये इटसेल्फ इज़ अ प्रूफ कि हाँ मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। और याद करने की कोशिश करो कि कितने काम ऐसे हैं जिनको आप करते हो क्योंकि वो इम्परफेक्टली कर पाते हो आप। जैसे मान लो कि आपको हर रोज़ ब्रश कर रहे हो, आप बहुत टाइम से रेगुलरली कर रहे हो, क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आप कभी उसके बारे में सोचते हो कि ब्रश करना किस टाइम पे करूं। मॉर्निंग होती है लेकिन एग्जैक्ट टाइम डिसाइड नहीं होता। आप ब्रश करते टाइम मान लो कि अगर ब्रश थोड़ा सा पुराना हो गया तो हम ब्रश करना छोड़ते नहीं है, तब भी कर लेते हैं। ब्रश करते टाइम मूड कैसा है आपका, ख़राब है अच्छा है, तब भी आप कर लेते हो। तो ब्रश करने में इतनी इम्परफेक्शंस हैं लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, तभी तो शायद उसमें कंसिस्टेंट होंगे। तो ये एक बहुत सॉलिड प्रूफ है इस बिलीफ के अगेंस्ट।
तो आपको आपको अपने लाइफ से, दूसरों की लाइफ से ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स ढूंढने हैं जो उस बिलीफ ब्लॉक को कमज़ोर करें। ठीक है। दूसरा, उस बिलीफ ब्लॉक के ओरिजिन के बारे में सोचो कि मैं ऐसा क्यों बनाऊं, मेरे अंदर ये कहाँ से डला। जैसे आप हर काम को परफेक्टली करने की कोशिश करते हो, तो सोचो कि कहाँ, कौन सी क्लास में क्या हुआ था, पुराना स्कूल में, कॉलेज में, घर में मेरा कैसे माहौल था। जैसे जिन लोगों के पेरेंट्स या तो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं या फिर कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, उनके बच्चे, जनरली बता रहा हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जनरली परफेक्शनिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं अक्सर उनके ऊपर हाई एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। क्योंकि अगर उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो फिर बाकियों को क्या शिक्षा दें हम, उनके दिमाग में ये आता है। तो कहीं आपके साथ में ऐसा तो नहीं है, उन हाई एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आप परफेक्टली करने की कोशिश कर रहे हो। तो जितना आप, ये सेकंड स्टेप है, जितना आप बिलीफ को खोदोगे ना, जितना आप उसका पोस्टमार्टम करोगे, उतना आपका बिलीफ कमज़ोर होगा। ठीक है। लेकिन इससे ऐसा नहीं कि आपके एक्शंस चेंज हो जाएंगे। तब आती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, अब उस बिलीफ के अगेंस्ट कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने हैं। जैसे आप अगर ऐसे, मैं बड़े एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपने जाते से ही रूम को एकदम तहस नहस कर दिया और वहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। या फिर मान लो कि आप ट्रिप पर जा रहे हो, आपने सोचा कि लैपटॉप से काम करना है, और आप अब आ, बिल्कुल ही अपना पुराना वाला लैपटॉप ले गए, नया वाला नहीं ले गए, क्योंकि पुराने वाले से इम्परफेक्टली काम करके देखेंगे। इतने बड़े एक्शंस नहीं लेने, शुरू में बहुत छोटे छोटे। जैसे आप हर रोज़ सुबह 6:01 का अलार्म भरना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप हमेशा 6 बजे का भरते हो, 6:15 का भरते हो, 6:30 का भरते हो, परफेक्ट नंबर्स का भरते हो। तो आप सिर्फ 6:1 का, 6:2 का भरना स्टार्ट कर दो। इतना ही। आप अपने काम को डेलिबरेटली 9 बजे स्टार्ट मत करो, 9:05 पे स्टार्ट करो। इवन तो आपके पास में टाइम है, या फिर 8:57 पे स्टार्ट करो। सिर्फ इतना करो। आप एक मिनी पावरफुल एक्शन, जो मैं आप मिनी पावरफुल एक्शन मैं इनको बोलता हूँ, जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं। आप बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आधा पेज लिखो, 75% पेज लिखो, उसका 25% अचानक से बेकार हैंड राइटिंग में लिख दो। ठीक है। अब ये ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको बहुत डरावने नहीं लगेंगे, आप कर पाओगे। लेकिन ये इतने गए गुजरे एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको चैलेंज ना कर पाए। ये आपके बिलीफ को चैलेंज करेंगे, ये क्या कर रहे हो यार, चैलेंज करेंगे। लेकिन आप पूरा पेज कंप्लीट कर लोगे। आपने डिसाइड किया था मुझे एक पेज लिखना है, आपने पेज लिखा और साथ में इम्परफेक्शन भी आ गया। आपके दिमाग में डेटा जाएगा कि अच्छा, मैं किसी भी टास्क को इम्परफेक्टली भी कंप्लीट कर सकता हूँ। आपका ये बिलीफ थोड़ा हिट होने लग जाएगा। ऐसे छोटे छोटे एक्शंस कंप्लीट करोगे ना, तो अल्टीमेटली आपका ये बिलीफ टूटने लग जाएगा। जैसे तो बेसिकली इस तरह के आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे अपने बिलीफ के अगेंस्ट। जैसे ही करोगे, अपने आप बिलीफ टूट जाएगा। और जैसे ही बिलीफ टूटना स्टार्ट होगा, चाहे वो 15% टूटे, 20% टूटे, इस मेथड की ताकत ये है कि आप अपने आप चेंज होगे। फिर आपको खुद पुश नहीं करना पड़ेगा, आपको विल पावर मोटिवेशन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर से बिलीफ चेंज हो रहे हैं। तो आप अंदर से खुद ही चेंज हो रहे हो, पूरा इंसान ही चेंज हो रहा है। तो ये थर्ड स्टेप है। तो ये 3 स्टेप्स से हम किसी बिलीफ को तोड़ सकते हैं। आपके टूटे, जितने भी बिलीफ्स आपके टूटे होंगे अभी तक, ऐसे ही टूटे होंगे। कोई बिलीफ आप पिक करके देखना। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बिलीफ हमारा बना हुआ है और हम किसी फ्रेंड से मिलते हैं। ये मैंने आपके वर्कशॉप में भी देखा था कि ये रिसेंटली हुआ भी ऐसा कि मैं किसी चीज़ को लेके बहुत, मेरा कोई थॉट प्रोसेस था। फिर मैं एक दिन अपने फ्रेंड से मिली और उसने मुझे वही बात समझाई कोई, और वो मेरा जो बिलीफ था पुराना, वो चेंज हो गया एकदम से कि अच्छा, मैं तो ऐसा सोचती थी बट कुछ और ही था। मतलब वो मेरा नज़रिया ही बदल गया जैसे ही मुझे किसी ने बताया। जैसे आपने एक्सटर्नल डेटा के एक टर्म दी इस चीज़ को, कि जैसे ही आपको एक एक्सटर्नल और अथॉरिटी वाला, या फिर अथॉरिटी तो नहीं बट एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन से आपने किसी चीज़ को सुना, तो मेरा बिलीफ किस चेंज हो गया उस चीज़ की। दिस इज लाइक एक्सटर्नल डेटा। आज तक आप अपने एक्शंस के बारे में सोचते हो तो आप खुद ही अपने दिमाग में होते हो, और जो आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, आप जो सोच रहे हो वो अपने माइंड से सोच रहे हो। आज तक जो आपने सुना है, आज तक जो आपने करा है, कुछ नया नहीं है उसमें। क्योंकि आप जब तक बाहर ध्यान नहीं दोगे तो होगा क्या,
क्योंकि वो जो डेटा से जो कुछ निकल सकता था वो तो अभी भी निकल रहा है ना। आप आज प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो उसी डेटा की वजह से ही कर रहे हो। तो आप अगर बाहर से कुछ सुनोगे नहीं, किसी और के नए पर्सपेक्टिव को नहीं सुनोगे, तो वो अल्टीमेटली वो डेटा सेम ही रहेगा, वो सेम डेटा रहेगा, तो उससे तो प्रोक्रास्टिनेशन ही निकल रहा है। तो उस डेटा का कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें जब भी कुछ नया सीखना है, अपने आप चेंजेस लाना है, तो कुछ नया पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। जैसे आ, जब तक कि आपको पता नहीं होगा कि ब्रोकली, किसी ने आपको बताया नहीं, आपको बस एक हरी सब्जी दिख रही है, ब्रोकली है, आप पहली बार उसे खाते हो, आप खाते हो, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी है। लेकिन जब चार लोग आपको आपको आकर बताएंगे कि हाँ ये ब्रोकली है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये ब्रोकली ऐसा ऐसा है, तो वो एक्सटर्नल डेटा ब्रोकली के बारे में, आप ब्रोकली और ज़्यादा टेस्टियर आपको लगने लग जाएगी। सो दैट इज़ द रोल ऑफ एक्सटर्नल डेटा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जांपल है जो आप शेयर करना चाहो, कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई ऑफिस गोइंग एग्जांपल आप शेयर करना चाहो कि कोई स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, फिर कैसे उसका स्विच हो गया? ये जो 3 बिलीव्स आपने बताया कि उसने ये ब्रेक करे, उसने आइडेंटिफाई करा कि ये प्रॉब्लम है मेरी, फिर उसने उसको ठीक कर लिया। अगर एग्जांपल के थ्रू आप बताते हो कि जो आपने देखा हो अपने स्टूडेंट्स में या किसी में भी। एग्जाम्पल देकर बताऊँ, जब मैंने तैयारी कर रहा था, हाँ, ही गुड भी। मैं इस टाइप का इंसान था कि एकदम काम को परफेक्टली करना है। और जब मैं तैयारी करता था तो मैं इमेजिन, जब मेरे को पढ़ाई करने का दिल नहीं करता था, तो मैं रूम से बाहर निकलता था, वॉक करने लग जाता था, और इमेजिन करता था कि एक दिन मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, एक दिन ऐसा होगा, फिर उस दिन क्या होगा। तो मतलब ये बिलीव्स मेरे अंदर एग्जिस्ट करते थे। फिर जब मैं पढ़ाई से अगर हट जाऊं तो बहुत अपने आप को गालियां देता था। तो बहुत टाइम तक ऐसा चला, और उतने टाइम तक मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहा, और मेरा कहीं सिलेक्शन भी नहीं हुआ था उस टाइम में। तो एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैंने अपने अंदर स्टार्ट की चेंज करना, बाई चांस, एक एनवायरनमेंट के नोट्स थे शंकर आईएएस के, उस टाइम पे 2015 में आई गेस, तो 2014-15 में। तो मैंने वो नोट्स उठाए, और मैंने पहली बार अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि ये नोट्स मुझे ख़त्म करने, कितने टाइम में ख़त्म करने ये नहीं सोचूंगा, क्या क्वालिटी होगी ये नहीं सोचूंगा, हर दिन एग्जैक्टली कितने घंटे करना है इसको ये भी नहीं सोचूंगा। बस एक ही चीज़ मैंने डिसाइड की है कि अगले शायद 7 से लेकर 10 दिन में, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा भी हो सकता है, 7 दिन लेकर चल रहा हूँ लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, इसको कंप्लीट करना है। तो अब मैंने वो हर रोज़ जब 2 घंटे उन नोट्स को पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि मैंने सोचा शायद एक चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, वो एक कंप्लीट नहीं हो पाता था, या फिर 1.5 कंप्लीट हो जाते थे। तो मैं उसमें ध्यान नहीं देता था, जब तक मेरा मन कर रहा अच्छे से 2-2.5 घंटे में उसको कंप्लीट करता था। 8-10 दिन बाद मैंने देखा कि वो कंप्लीट हो गया। तो मेरी ज़िंदगी का वो पहला मोमेंट था जब मैंने वो पहली बार कोई नोट सोचे, पढ़े, स्टार्ट किए और कंप्लीट कर दिए। तो वो मेरे लिए एक मोमेंट था जब मुझे समझ में आया कि आज तक मैं ये कंप्लीट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं इन चीज़ों में लगा हुआ था कि ये बाकी जो फैंसी चीज़ें हैं, बाकी जो सजावट की चीज़ें हैं। तो वहाँ से फिर मुझे समझ में आया कि परफेक्टली करना स्टार्ट कर, किसी काम को परफेक्टली नहीं करना है, ऊपर नीचे अगर होगा तो चल जाएगा। तो वो मेरी शुरुआत थी। ऐसे ही मेरे एक स्टूडेंट हैं, जिनका नाम, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिटेशन की बहुत लंबी लंबी स्ट्रीक्स बनाते हैं। एक धनेश्वर है, एक शिव प्रताप बुंदेला है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ना, ये एक एक साल से लगातार मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब इन्होंने एक भी दिन मिस नहीं किया। तो इनके साथ शुरू में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होती थी कि 2-3 दिन के बाद काम को छोड़ देना। मेनली इनके दिमाग में जो चेंज आया वो दो एस्पेक्ट्स में आया। पहला, परफेक्शंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि एक स्टूडेंट से जब मेरी बात हो रही थी तो उसने बताया कि कई बार मान लो कि मैं 6 महीने से लगातार मेडिटेशन कर रहा हूँ, तब भी 6 महीने के बाद जब मैं मेडिटेशन करने के लिए आज बैठा हूँ तो मेरे को ऐसा लगेगा मैं कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 6 महीने तक मैं हर रोज़ प्रोग्रेसिवली आगे आगे बढ़ रहा हूँ, ये ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है, कभी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ कभी नहीं हो रहा हूँ। तो 6 महीने के बाद भी काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हुआ मेडिटेशन में, तब भी फिर मैंने उसे कंप्लीट कर लिया, ये सोचते हुए कि आज का काम कंप्लीट करना है। तो वो पर्सपेक्टिव ही चेंज है उनका कंप्लीटली। परफेक्टली नहीं कर रहे हैं, और रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, और अपने आप को अपने एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये 3 बातें जो है ना, ये उनके दिमाग में जा रही हैं, इसलिए वो लंबे टाइम तक कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है।
तो जो भी अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर वो किसी ऐसे प्राइवेट करियर में जाना चाहता है, वो साइबर सिक्योरिटी हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, और वो कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो जैसे आपने जो ये प्रोसेस बताया इसको फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। और जो उसको लग रहा था कि मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी है, ज़्यादा पैशनेट नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, तो वो भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मेन मेन जो रूट है वो है क्या। हम एग्जैक्टली। लोग भी मुझे इस फील्ड में कहिए। अगर आप 1% भी काम करोगे तो आपको 10% रिजल्ट दिखेगा अपने बिहेवियर में, क्योंकि ये बिल्कुल। रियल चाहे सॉल्यूशन है। मैं बिल्कुल जैसे जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपकी वीडियो देखी तो मुझे भी ये चीज़ पता चला कि हम लोग कितना गलत डायरेक्शन में जाते हैं। अगर मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता है या मेरा कुछ सीखने का मन नहीं करता है तो मैं सोचती थी यार मैं पैशनेट ही नहीं हूँ, शायद मेरा पैशन खत्म हो गया है, शायद मेरी विल पावर खत्म हो गई है, शायद मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, ऐसे कुछ। तो ऐसा थोड़ा सा लगता था, बट मेन जब प्रॉब्लम पता चला कि नहीं ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट की है, हमारे बिलीफ सिस्टम की है, कि कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहेगा अगर आप इस चीज़ को समझोगे कि मेन प्रॉब्लम अगर आप नहीं कर पा रहे हो कोई भी चीज़ तो उसका मेन रीज़न क्या है। वो इवन जिम वाला भी हो सकता है कि कोई फिटनेस पे ध्यान देना चाहता है और उसको मन ही नहीं कर रहा जाने का, तो ये भी बहुत अच्छा एक उसके लिए होने वाला है, सीखने नहीं मिलेगी। ऐसा है जैसे मान लो कि आप गाड़ी में बैठे हुए, आप कार में बैठे हुए हो, तो मोटिवेशन है आपका एक्सेलरेटर, और जो इंजन है वो आपका बिलीफ सिस्टम है। तो एक्सेलरेटर का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक्सेलरेटर पे ही ध्यान दे रहे हैं। खास रोल इंजन हम्म। का है, तो वो इंजन को, अब इंजन के बारे में कोई बात इसलिए नहीं करता क्योंकि इंजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो हम बस यही कह के रह जाते हैं, अरे एक्सेलरेटर, पैर पैर दबाओ ना, पैर दबाओ, करो, तुम कर सकते हो, दबा दो उस पूरे थ्रॉटल को, एकदम हाँ, तेज दबा दो। मोस्टली मोस्टली यूट्यूब पे 90% वीडियोस अगर कंसिस्टेंसी कोई भी उठाएगा तो वो यही करेगा कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्यों नहीं करना, तुम कुछ लाइफ में ये करना चाहते हो, तुम अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, तुम अपनी सिचुएशन देखो, तुम ये देखो, उससे वो और गिल्ट में आ जाता है बच्चा कि यार मुझे करना पड़ेगा ऐसा, अपने अब पेरेंट्स के अब लिए ये करना चीज़ तो पड़ेगा, आप जबकि कर मेन। चुके हो ना, ये कितना आसान चीज़ है। मुझे तो पता हाँ। ही है कि पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है, और कितना इंपॉर्टेंस मैं सोच लूंगा अपनी ज़िंदगी में। मुझे तो पता ही है कि पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरी ज़िंदगी में क्या क्या गलत जा सकता है। इसको जितना ज़्यादा और सोचूंगा उससे तो और डर आ रहा है, वो तो और प्रॉब्लमेटिक होगा मेरे लिए। मुझे पता है पेरेंट्स मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, इसको कितना सोचूं मैं, इससे चेंज नहीं आने वाला। तो ये बहुत 1% रोल है इन सब चीज़ों का। सो अल्टीमेट, और प्रॉब्लम इसकी इसकी ये है कि मोटिवेशन क्या है ना, एडिक्टिव होता है। मोटिवेशन से इंपॉर्टेंस बड़ी फील होती है। जैसे आपने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी, मूवीज़ में क्या होता है, अब वो मूवीज़ में पूरा तो दिखा नहीं पाते कि मिल्खा सिंह कैसे बना। तो मूवीज़ में अचानक से मिल्खा सिंह की एक ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले मिल्खा सिंह शायद ठीक नहीं कर रहा था, मिल्खा सिंह की एक ट्रेनिंग हुई, उसमें गाना चलता है। गाना जब चलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे आई एम इम्पॉर्टेंट। आप गाना सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया आपको देख रही है। तो वो मूवीज़ से वैसी फीलिंग आती है। तो मोटिवेशन, जब भी हम मोटिवेशनल टॉक्स देखते हैं, ये सारी बातें सुनते हैं, तो पता नहीं हमें ऐसा लगता है मुझ में कुछ बात है, मतलब एक इम्पॉर्टेंस ही मिलती है, पीछे गाने चलते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मोटिवेशन से इस इम्पोर्टेंस की मिलने की वजह से वो काफ़ी एडिक्टिव हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है मोटिवेशन के साथ में। जो कि मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ यूथ है जो अभी अपने 20s में है, 20, 21, 19, वो अपना मोस्टली जो टाइम है वो मोटिवेशनल रील्स पे ही बिताता है। वो मोटिवेशनल रील देखता है कि कम बैक करना है मुझे, ऐसा करना है मुझे, वैसे करना है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो जो मेन रूट है वो उसको पहचान नहीं पाता, वो अपना मोटिवेशन पे ही ड्राइव करे जा रहे हैं अपना पूरा करियर पैशन कि इसलिए मैं बोलता कम हूँ बैक कि करना है या इस इसके टाइप साथ की। में सबसे पहले अपने आप को आपने अप्रूवल देना है। सबसे सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वहाँ से आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं किसी वजह से एक ऐसा फील हो रहा है कि मुझे लोग अप्रूव करें। तो जब ये फीलिंग होती है तो आप अपने टारगेट्स उसी हिसाब से डिसाइड करोगे। मुझे लोग अप्रूव करें तो कैसे अप्रूव करेंगे, जब मैं ये पर्टिकुलर काम करूंगा। इवन तो हो सकता है कि इनको करने का मेरा मन नहीं है, हो सकता है कि मैं इनमें आगे ना बढ़ पाऊँ, हो सकता है इनमें ठीक ना हो, लेकिन मैं यही डिसाइड करूंगा। मुझे लोग अप्रूव करें तो मैं पर्टिकुलर तरह के गाने सुनूंगा, मुझे लोग अप्रूव करें तो सारी चीज़ें उससे डिसाइड होने लग जाती हैं। अगर हम खुद ही अपने आप को अप्रूव करने लग जाएं, हमें अचीवमेंट्स की ज़रूरत ना हो अपने आप को अप्रूव करने के लिए, हम अपने दिमाग में इस तरह से बैठा पाएँ कि ठीक है, भगवान ने अगर मुझे पैदा किया है, क्रिएटर ने मुझे बनाया,
यही काफ़ी है मुझे अपने आप को अप्रूव करने का। क्रिएटर ने मुझे अप्रूव किया है और मुझे यहाँ पर भेजा है। अब मुझे इस संसार से, इस माया से, जो कि लोगों की क्रिएटेड है, ना कि सोच रहे, तो मुझे यहाँ से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी अप्रूव्ड हूँ। अब मुझे क्या काम करना है? अब जब आप कोई भी काम उठाओगे तो आप रिजल्ट देखकर नहीं उठाओगे। मान लो कि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आप सोचोगे ठीक है ये मुझे एक जॉब के लिए करना है, जॉब से मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन लेट्स एन्जॉय द गेम, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे बन नहीं पा रहा। जब 4 दिन बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अब डर लगने लग जाएगा, ओ यार अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, अब सब लोग मेरे पता नहीं मेरे ऊपर हंसेंगे, अब सब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे होंगे। आप वो सब इमेजिन नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर से अप्रूव्ड हो। तो आप सोचोगे कि ठीक है ये क्वेश्चन नहीं बना, आज 4 घंटे हो गए, चलो कल ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं कि पहले वाले नोट्स में क्या लिखा हुआ था। बट दिस इज़ एन अमेजिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व। आपका थॉट प्रोसेस इस तरह से चेंज हो जाएगा और ये चीज़ आपको कंसिस्टेंट बनाएगी। मैंने काफ़ी जैसे इंटरव्यू देखे हैं मैंने कॉपर्स के, जैसे आप सीजीएल सिलेक्टेड हो तो काफ़ी मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, तो उसमें वो इस तरह का माइंडसेट बताते हैं जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएंगे। वो इस तरह की बातें बताते हैं कि जब मेरा क्रैक नहीं हुआ था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कोई बात नहीं, तुमने अपनी पूरी मेहनत करी की, अगली बार और अच्छे से ट्राई करो। और ये वाली चीज़ कितना ज़्यादा उनके ऊपर उनका कैसे बिलीफ सिस्टम बनाती है वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि जब पेरेंट्स ही बोलते हैं कि भाई तुम इतने साल से तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम अपनी लाइफ में, तुम्हारा एक एग्जाम में निकल रहा है, उस चीज़ का कितना गिल्ट आता है बच्चे में और वो फिर और भी ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाता। तो आपके अकॉर्डिंग कैसे पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है कंसिस्टेंसी में, या फिर अपने पैशन के ऊपर जो उन्हें बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिन प्रोक्रास्टिनेशन हम क्यों करते हैं, तो पेरेंट्स क्या क्या गलतियां करते हैं आपके हिसाब से स्टूडेंट और मतलब स्टूडेंट के ऊपर ही हम बात करें मोस्टली? बेटा पढ़ाई कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें ये मिल जाएगा। बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करोगे तो फिर बहुत पैसा कमाओगे। ये जो पैसे पैसे की बातें करते हैं ना, वो रिजल्ट की बातें हैं, सिर्फ रिजल्ट की। कोई पेरेंट ये नहीं बोलता बेटा पढ़ाई करके देखो, ये स्टोरी में देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, बेटा ज़रा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, पता है कि ये क्वेश्चन जो है अब किसी ने बनाया होगा ये क्वेश्चन, तो सोचो कितनी मेहनत लगी होगी इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी तो देखो ज़रा, पता नहीं क्या है इसमें, चलो सॉल्व करो। और मान लो कि अगर वो सॉल्व कर लेता है तो उसे अप्रिशिएट करना है, सॉल्व नहीं कर पाता तब भी उसे अप्रिशिएट करना है, क्योंकि उसने अपने एफर्ट्स तो लगाए हैं। तो पेरेंट्स यही गलती कर रहे हैं। पहला तो उसको हर काम इसलिए करना है क्योंकि बेटा बहुत पैसे कमाने हैं। दूसरा, मतलब इसमें उनकी इंटेंशन सही है, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे बच्चा जो है प्रोसेस को एंजॉय करना बंद कर रहा है, रिजल्ट के बारे में ही सोचता रहता है। दूसरा, आप उसे सिर्फ तभी अप्रिशिएट करोगे जब उसके कुछ पर्टिकुलर माइलस्टोन चेक मार्क हो जाएंगे, तब तक आप अपनी अप्रिशिएशन होल्ड करके रखते हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये डला हुआ है कि अगर मैं इसको अभी अप्रिशिएट कर दूंगा तो ये शांत हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है, काम नहीं करता, इसका मतलब ये है कि उसको अपने काम से प्यार नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ कमी है, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन अप्रिशिएशन में कोई गलत बात नहीं थी। तो आप बोलते हो कि नहीं बेटा इतना ही करा है तुमने, अभी उतना करना है अपने को, तो उससे क्या होता है, बच्चे की प्रोसेस से जो हैप्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो हर जगह पे अप्रिशिएट करना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह पे अप्रिशिएट करना, आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसे कैसे, ये हमें नहीं करना। ज़रा सोचो कि किसी भी गेम को उठा लो आप, आपके बच्चे जिस भी गेम में एडिक्टेड हैं, वो सारे के सारे गेम्स में उसको हर पॉइंट पे अप्रिसिएशन मिल रही है फिर नहीं मिल रही, थ्रू कॉइन्स, थ्रू स्कोर, किसी भी फॉर्म में। और बल्कि उस गेम में अगर उसका गेम ओवर भी हो जाए तब भी वो पॉइंट्स ही पॉइंट्स दिखते हैं कि कितने पॉइंट्स कर लिए हैं, लेट्स प्ले नेक्स्ट। तो वो गेम वाले आपके बच्चे को अपनी तरफ बुला रहे हैं, हर चीज़ में अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसको गेम का एडिक्टेड बना रहे हैं। क्यों ना आप उसको इसी तरह की अप्रिसिएशन उसकी पढ़ाई के लिए दो, पढ़ाई छोड़ो, जो भी वो एफर्ट्स लगा रहा है उस एफर्ट्स के लिए दो, तो वो बच्चा एफर्ट्स लगाने के लिए एडिक्टेड हो जाएगा, उसको हर चीज़ में एफर्ट्स लगाने में मज़ा आएगा। सो दैट इज़ द इशू विद पेरेंट्स। लेकिन अब मैं बच्चों के लिए बोलूँगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स वो सब कुछ हैं जो कि नहीं होना चाहिए, तो उनको आप चेंज करने में अपनी एनर्जी मत लगाओ। आप किसी ये तरीके बहुत से जरूरी बात है। आप सोच रहे हो कि आप उनको चेंज कर दोगे, आप उनको बोलोगे कि देखो राहुल सर ने तो ये बोला हुआ था कि ऐसा ऐसा, आप गलत हो, आप उनसे डिबेट करोगे। नहीं नहीं नहीं, आप देखो, हम अपने आप को चेंज करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, तो हम उनको क्या चेंज कर पाएंगे, उनके बिलीव्स को क्या समझ पाएंगे जो सालों से बने।
तो उनको ना नज़रअंदाज करने में ही फ़ायदा है। तो उनको चेंज मत करो, और आ, अपनी अप्रिसिएशन के लिए, अपने अप्रूवल के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ मत देखो। होता है, हमारे अंदर आता है कि काश मेरे पेरेंट्स एक बार बोल देंगे क्या बात है बेटा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेरेंट्स अप्रूव आपको तभी करते हैं जब आप कुछ ऐसा काम करो जो जो उनके लिए ठीक है। तो इस तरह से तो आप वो बन जाओगे जो वो चाहते हैं, ना कि आप वो बनोगे जो आप। फिर एवोल्यूशन किस बात का है पूरी दुनिया में? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से आगे कैसे बढ़ेगी? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से अलग कैसे होगी? तो आपके पेरेंट्स आपको हर चीज़ में अप्रूव नहीं करने वाले, तो एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो आपको अप्रूव करेंगे। अपनी जो अप्रूवल है, अपनी जो अप्रिसिएशन है, वो अंदर से लेकर आने की कोशिश करो। हमेशा सोचो कि मैं भगवान का बंदा हूँ, ऊपर वाले ने मुझे क्रिएट किया, उसने क्रिएट किया कुछ सोच कर ही क्रिएट किया होगा। और दूसरा, ह्यूमन रेस में पता नहीं कितने मेरे जो पूर्वज थे, उन्होंने कितनी क्या मेहनत करके वो सरवाइव करे होंगे, उनकी उनकी लीनिएज हूँ मैं। मुझे अप्रूवल किस चीज़ की ज़रूरत है? जब ऐसा सोचोगे तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा। हाँ, अब बस लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि प्लान बी बनाना सही है कि नहीं है। एक अगर कोई, जैसे आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी प्रिपेयर कर रहे थे, या कोई भी किसी भी फील्ड में है, वो एचआर है, या वो कोई भी है, अब वो उसको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, या कोई कोडिंग में था उसको यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना है, तो आपके अकॉर्डिंग प्लान बी बनाना जरूरी होता है कि नहीं होता है? प्लान ए और प्लान बी वाला कंसेप्ट आया कहाँ से है, कि ये क्वेश्चन ही क्यों उठ रहा है कि प्लान बी बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? ये क्वेश्चन उठ रहा है मोटिवेशनल मूवीज़ से, मोटिवेशनल स्पीचेस से, जहाँ ये बोला जाता है कि बेटा अपने आप को बस इसमें झोंक दो, किसी और चीज़ के बारे में सोचो ही मत। और जब तुम पूरा झोंक दोगे, 6 महीने इसमें लग जाओगे, किसी से नहीं मिलोगे, रूम का दरवाज़ा बंद कर लोगे, तो एक दिन इसे अचीव कर लोगे। जब इस तरह की बात सुनते तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ भूलने से शायद कुछ बात बनती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम सोचें, अगर हम सब कुछ भूलने लग जाएं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आप सब कुछ भूल जाओ कि आप यहाँ से निकल रहे हो चंडीगढ़ से और दिल्ली जाते हो, और आप भूल जाओ कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, रास्ते में पेट्रोल पंप हो सकता है ना मिले, तो यहीं से डलवा लेता हूँ, ये भी तो एक प्लान में थोड़ा सा वो है ना, आपने कुछ उल्टा सोचा। मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, लेकिन अगर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए तो क्या ऑप्शंस हैं? क्या बस अवेलेबल है? क्या ट्रेन अवेलेबल है? हम ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होते हैं। हम तो इफेक्टिवली, हम कॉन्शियसली सोच ही नहीं रहे इसको, लेकिन पता नहीं कितने प्लान बी सी डी हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ बन रहे हैं। तो रियल लाइफ ऐसे चलती है। तो करियर के मामले में हम पता नहीं क्यों ऐसा सोचने लग जाते हैं कि प्लान बी बनाना पाप है। बिल्कुल पाप नहीं है। अगर आप यहाँ से घर से निकलते हो और आप रास्ते में सोचते हो कि भूख लगेगी तो खाना रख लेता हूँ अपना साथ में, तो उसी तरह से आप जब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइन में हो और आपको ऐसा लगता है कोडिंग अच्छी है, कोडिंग में हो आपको ऐसा लगता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी है, इसी को तो एवोल्यूशन बोलते हैं। वरना तो इंसान सेम ही रहेगा। यही तो है कि आप इसके बाद अब क्या, यही तो फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो अगर आपके दिमाग में सेकंड थॉट आ रहा है, अगर आप सोचते हो कि चलो ये भी इसके बारे में सोचता हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट इंटैक्ट रहनी चाहिए। एट द एंड अपना बस ये रूल बनाना है कि क्या मैं मेंटली स्टेबल रहूँगा। मान लो कि अगर प्लान बी आपने बनाया, प्लान बी आपने नहीं बनाया, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो एकदम घुसे हुए हो उसमें, और प्लान बी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ये सोच के देखो अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरी मेंटल स्टेट कैसी होगी। और बहुत अगर बुरी होने वाली है तो प्लान भी बनाओ, चाहे आपकी पढ़ाई पे हल्का फुल्का इंपैक्ट पड़े आज। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि बस इसमें घुस जाता हूँ मैं, और आपको ऐसा लगता है कि बस इसको सोचता रहूँगा तो शायद ये निकल जाएगा, अगर नहीं निकला तो आपकी मेंटल स्टेट कैसी होगी? वो ठीक रहनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि मैं बर्बाद हो जाऊँगा उसके बाद में। हमारे दिमाग में ये होता है ना कि मूवी में अगर हीरो को अगर ये नहीं मिला तो वो बर्बाद हो गया, रोड़ों पर है। ऐसे नहीं, मेरी मेंटल स्टेट क्या होगी? और अगर वो मेंटल स्टेट बहुत ख़राब होगी तो लेट्स हैव अ प्लान बी ऑल्सो। एट द एंड you'll have to be sound, you'll have to be happy in your mind. Not happy, you'll have to be less sad in your mind. That should be the criteria. उसके लिए प्लान भी बनाना पड़ रहा है, बनाओ। सी बनाना पड़ रहा है, बनाओ। एट द एंड आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहना चाहिए, क्योंकि दैट इज द फाइनल एम। और किस चीज़ के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं? तो जो भी
यहाँ तक ये वीडियो देख रहा है तो वो अभी डायरी निकालो, पेन निकालो और अपने सारे चीज़ें लिखो कि आप कोई चीज़ नहीं कर रहे थे, वो कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकती है, वो जिम भी हो सकता है, आप उसके रीज़न लिखो कि आप वो चीज़ क्यों नहीं कर रहे थे। विल पावर की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, या कोई बिलीफ ब्लॉक है जिस वजह से आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो, और उसको आज ही आप पहले आइडेंटिफाई तो करो, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो बस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऑल्सो आप राहुल के चैनल पे भी वीडियो चेक कर सकते हो, और जो टेस्ट था आपका बिलीव ब्लॉक्स का, मैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। टेस्ट लो, आप देखो कितना स्कोर आ रहा है, आप देखो आप किस लेवल पे हो, और आज ही उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल थैंक यू आने वेरी के लिए मच। आई पॉडकास्ट होप में। कि ये पॉडकास्ट किसी के ज़रा सा भी काम आ जाए। डायरेक्शन इज़ मेरे तो इम्पॉर्टेंट। काम आ गया, हो सकता है आप पूरा चेंज ना मेरे हो तो पाओ, काम आ गया, बाकी का पता नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी चेंज इम्पॉर्टेंट है।